और मुंबई हमलों के 17 साल के बाद मास्टरमाइंड तहव्वुर राना भारत के शिकंजे में है। उसको भारत लाने का अभियान बहुत ही जटिल रहा है। तो आइए जानते हैं कौन हैं वो 8 चेहरे जिन्होंने ऑपरेशन तहव्वुर को अंजाम तक पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर पाकिस्तान की क्लास लेते नजर आने वाले विदेश मंत्री इस अभियान के सबसे बड़ा चेहरा रहे। एस जयशंकर की कूटनीति ने काम किया है। राना के प्रत्यर्पण के लिए 2019 से ही दबाव लगातार बना रहा। जयशंकर ने इस मामले में अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की है। अमेरिका के सामने भारत के पक्ष को मजबूत बनाने पर काम किया है। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ कई दौर की बातचीत करके ये पक्का किया कि तहव्वुर राना को भारत को सौंपा जाए। इसके उनकी कूटनीति ने ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत के पक्ष में मोड़ने का काम किया है और इसमें अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन तहव्वुर के सूत्रधार और भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो उसके सूत्रधार रहे। उन्होंने पूरे मिशन पर नज़दीकी से नज़र रखी है और डोभाल ने इस मिशन में सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ में तालमेल बनाया बल्कि अमेरिकी अफसरों के साथ ही उन्होंने सीधी बातचीत भी की है। और 9 अप्रैल 2025 को गृह मंत्रालय में बैठक में अंतिम रणनीति इसे लेकर तैयार हुई, जो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। मुंबई पुलिस में उसके अलावा अपनी सेवाएं देने वाले एनआईए के साहसी चीफ सदानंद दाते, सबूतों का मजबूत पुलिंदा उन्होंने ही तैयार किया। वो इसके निदेशक रहे एनआईए के और उनके नेतृत्व में ही राना के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए जो अमेरिकी कोर्ट में निर्णायक साबित हुए। पूछताछ में कोई कसर नहीं रहेगी। दाते की टीम अब राना से पूछताछ करेगी ताकि हमले की जो पूरी साजिश है वो सामने आए और दूसरे लोगों का भी पता चले कि इसमें किस तरह से और कौन से लोग शामिल रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं दूसरे और सूत्रधार इसमें कौन रहे। जया रॉय जो कि डीआईजी रही हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एनआईए की, उन्होंने बहुत बारीकी से इस केस को देखा। उनके साहस और बारीक नज़रों ने इस मिशन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। कानूनी दस्तावेज तैयार करने में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। एनआईए की टीम का अमेरिका में उन्होंने नेतृत्व किया और जेल ब्यूरो के साथ तालमेल बिठाया जया रॉय ने, जो कि डीआईजी रही एनआईए की। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार करने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है और वो सुनिश्चित किया है कि तहव्वुर राना को भारत लाने में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन आड़े ना आए। खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक तपन डेका ने इस ऑपरेशन में बहुत अहम रोल निभाया है। राना के आईएसआई और लश्कर से रिश्तों का पता लगाया है। खुफिया जानकारी जुटाने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक डेका की टीम ने राना के आईएसआई और लश्कर के साथ जो संबंध हैं उसका पता लगाया और सूचनाओं को एनआईए के साथ में साझा किया है। साजिश में सक्रिय भागीदार रहा तहव्वुर राना, सिर्फ सहयोगी नहीं। ये भी बात सामने आई आईबी की इस तफ्तीश के बाद में। उनकी खुफिया रिपोर्ट्स ने यह साबित किया था कि उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी तहव्वुर राना ने। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का भी इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ तमाम औपचारिकताएं पूरी की हैं। राजनयिक नोट्स अमेरिका तक पहुंचाए हैं और उसके अलावा ये सुनिश्चित किया कि प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी कानूनी अड़चन ना आए। उनकी शांत और असरदार कार्यशैली रही है और इसी वजह से इस ऑपरेशन को मजबूती मिली और गति मिली है। साथ ही कई बड़े मामलों में सरकारी वकील की भूमिका निभा चुके नरेंद्र मान को अब सरकार ने तहव्वुर राना केस की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। जाने माने वकील नरेंद्र मान ने इससे पहले सीबीआई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम किया है और इसके तौर पे कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला है। इनमें 2018 में कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामला भी शामिल है। 26/11 हमले का एक और मास्टरमाइंड हेडली, डेविड कोलमन हेडली, जो तहव्वुर राना का बचपन का दोस्त था,
वो अमेरिकी जेल में सज़ा काट रहा है। उसने अपनी गवाही में राणा के शामिल होने की बात को उजागर किया था। इसमें उसने बताया था कि राणा ने उसे भारत में रेकी के लिए फर्जी दस्तावेज दिए और फंडिंग की। हेडली की ये जानकारी एनआईए के लिए निर्णायक साबित हुई है। तो इस वक्त ये तमाम बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? एनआईए की टीम के शिकंजे में है अब तहव्वुर राणा और उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा कारणों से कुछ देरी हो रही है और उसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कुछ ही देर में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी ये मिली है कि अमेरिका से जो एनआईए है उसकी टीम के साथ में कुछ एनएसजी के अधिकारी थे और कुछ अमेरिकी जो एजेंसियाँ हैं उनके अधिकारी भी शामिल थे, जो राणा को एस्कॉर्ट करके अमेरिका से दिल्ली लाए हैं। उस स्पेशल प्लेन में ये लोग बैठे हुए थे जो साथ में आए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और एनआईए ने ये भी कहा है कि जो राणा का जो एक्स्ट्राडिशन हुआ है ये अमेरिकी एजेंसियों के बीच में और भारत की एजेंसियों के बीच में, खासतौर से एनआईए के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन का परिणाम है, क्योंकि दोनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा रहा। तो ये भी कहा है उस प्रेस नोट में, ये कहा गया है कि जो तहव्वुर राणा है वो लश्कर तैयबा और हुजी जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था, जिनको भारत सरकार ने बहुत पहले ही बैन कर दिया था। और ये भी जानकारी मिली है एनआईए की ओर से स्टेटमेंट में कि तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड कराया गया उसके तुरंत बाद उसको यहाँ पर एयरपोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी जानकारी मिली है। और हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट भी किया था कि एयरपोर्ट पर जैसे ही तहव्वुर राणा लैंड करेगा उसको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि एनआईए के अधिकारी यहाँ पहले से ही उसका अरेस्टिंग मेमो लेकर पहुंच गए थे। बिल्कुल।